वो क्या होता है? अगर देखा जाए ब्रॉड वे में तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या करते हैं, और बिज़नेस को पहले आप सोचते हैं, नए आइडिया लाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, और फिर जब बढ़ जाता है तो उसे मैनेज करते हैं। तो कोई भी बिज़नेस की शुरुआत नए आइडिया के साथ रिस्क लेके, और ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अब इसमें क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, बेसिकली रिस्क क्यों लेता है आदमी? ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, आपने देखा होगा यूपीएससी वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, क्योंकि इतनी साल तैयारी करके अगर वो पास होते हैं तो सीधा वो आईएएस बनते हैं या अच्छी पोस्ट पे आते हैं, तो प्रॉफिट मिलता है। तो अब 2 शब्द इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक, ये प्रॉफिट क्या है, और रिस्क क्या है। इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि एक एग्जांपल लेके चलेंगे। प्रॉफिट है, देखिए राम प्रसाद साहब है, ये एक इनकी स्वीट शॉप है, यानी मिठाई की दुकान है। अब इनको जो टोटल कॉस्ट पड़ता है 1 केजी का पड़ता है 35 रुपये। कितना? 35 रुपये। ये बेचते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको जब बेचते हैं तो इसको बेचते हैं 42 रुपये प्रति केजी। तो इसको इससे माइनस कर लीजिए, ये फ़ायदा कितना हो रहा है इनको? 7 रुपीज़ 1 केजी। इसको माइनस किया ना, मतलब जितने में इनको मान लीजिए जिन्होंने बनाया या ख़रीदा और जितने में इन्होंने बेचा, उसका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट हो गया, मतलब ये प्रॉफिट की संख्या हो गई 7 रुपये पर केजी। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपका खर्चा हुआ, जैसे मिठाई बनाने में इनको खोआ मावा इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, चीनी हो गया, गैस हो गया, सब चीज़ों को मिला के इनको 35 रुपये पड़ता है हर एक केजी। तो जितना भी इनका ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितना भी खर्चा हुआ उस मिठाई को बनाने के लिए, 1 केजी को बनाने के लिए, इन्होंने इसको बेचा 42 रुपये में। यानी कि इनका जो सेंडिंग, या कि यह कहें कि एक्सेस अर्निंग जो होती है जब डिडक्ट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, तो ये बेचा इन्होंने, मतलब जिसमें इन्होंने, अगर इसको हम कहेंगे कि एक मैं इसमें मैथमेटिक्स का टर्म लाना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसका जो कॉस्ट होता है, जिसमें आपने वो चीज़ खरीदी है या बनाया है। सेलिंग प्राइस जिसमें आपने बेचा है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस है 42 या कॉस्ट प्राइस है 35, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपये पर केजी। अब यहीं पे अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या होता है? आप कहते हैं ना बड़ा रिस्क लेते हो यार, ये बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय जब आपको आउटकम का पता नहीं होता है, ठीक। अब जिसने स्विगी शुरू की होगी या जिसने जोमेटो शुरू की होगी, उसको ये आइडिया नहीं होगा कि ये इतना चल निकलेगा। कि जिसने ऊबर शुरू की होगी, उसको आइडिया नहीं होगा कि इतना चीज़ चल निकलेगा। तो उसने रिस्क लिया, हो सकता है ये फ्लॉप हो जाता, चलता ही नहीं, है ना। तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं या कैसे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसका चलना नहीं चलना आपके हाथ में नहीं है, जहाँ पर इसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, इसमें लॉस हो सकता है। जैसे अगर आप मान लीजिए, इसी का एग्जांपल मिठाई का ले लेते हैं। आपने क्या किया कि 10 केजी आप मिठाई बना रहे हैं और इसमें आपने 300 रुपये खर्च कर दिए। आप मिल्क लाए, आप शुगर लाए, मैदा यानी कि जो फाइन फ्लोर होता है, सफ़ेद आटा, और ये सब चीज़ें, और लोगों को भी आपने इन्वॉल्व किया, मतलब लेबर। तो आपको 300 रुपये पड़ा, है ना, इतना 10 केजी स्वीट के लिए। अब आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आपने एक छोटे से एरिया में स्टार्ट किया, लेकिन हुआ ये कि वहीं पे जहाँ पर आपने दुकान खोली, वहीं पर एक दूसरे साहब भी दुकान खोल लेते हैं और वो आपसे कम दाम में बेचते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप 50 रुपये में बेच रहे हैं पर केजी, ये 40 रुपये में बेचने लगे, या हो सकता है 30 रुपये में बेचने लगे उसी एरिया में, और एकदम आसपास, मान लीजिए आधा किलोमीटर दूर है या 100-200 मीटर दूर है। तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा ये।
है ना। तो बेसिकली रिस्क ये लेना होता है, और रिस्क किसे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने जो भविष्य है उस बिजनेस का, उसके प्रति ज्ञान नहीं रखते हैं, या आपको पता नहीं है, या आपके हाथ में नहीं है, और इसमें आपको लॉस हो सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम जब ये सब बात कर रहे हैं तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप रिस्क लेंगे, लेकिन बस आंख मूंद के रिस्क नहीं लेंगे, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, सोच समझ के रिस्क लेंगे, क्योंकि आपको पता है रिस्क ले रहे हैं। आप जानते हैं जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, जो वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उसमें फेलियर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कम से कम वो फेलियर इतना बड़ा ना हो जाए कि आप उसे एक्सेप्ट ना कर सकें, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, मतलब आप इकोनॉमिकली तौर पे बिल्कुल टूट जाएं। यानी आप इस फेलियर को एक्सेप्ट करने के हालत में रहे, इतना रिस्क लेना है आपको। फिर उसके बाद दोबारा आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, इतना नुकसान नहीं हो गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप दिवालिया नहीं हो जा रहे, आपके पास आगे के करने के लिए कुछ ना रहे। अगर एक आप एंटरप्रेन्योर